डियर लर्नर्स, अब हम टास्क की तरफ आते हैं जिसमें सबसे पहला टास्क जो है वो है ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर टू वर्कर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसको इंटरनेट से फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ, मैं कहूँगी कि इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना इंटरनेट से, आइडियाज़ लेने हैं, अपने सिनेरियो के रेफरेंस से बताना है। अब वो ये कहते हैं कि वो ये एम्प्लॉयर की वो ऑब्लिगेशंस बताएं जो एम्प्लॉयर पर थी लेकिन उसने फुलफ़िल नहीं की और जिसकी वजह से उसको वहाँ पर एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। अब वो ये कहते हैं रिकमेंडेशन R164 का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल नंबर 10 आपने उसको देखना है और उसको ही फॉलो करना है। अब इसमें मैंने आर्टिकल नंबर ये जो है इसको फॉलो करते हुए कुछ चीज़ें निकाली हैं, लेकिन एलैबोरेट आपने इसको खुद करना है। अब सबसे पहले तो ये थी कि एम्प्लॉयर पर ये ऑब्लिगेशन है कि वो मशीन्स को मेंटेन करता, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रॉब्लम था, जो वर्कर्स थे उनके साथ प्रॉमिसेस तो किए गए थे वर्कर्स के साथ कि उनको मशीन्स जो हैं वो न्यू पार्ट्स ला कर दिए जाएंगे, रिप्लेस किए जाएंगे उनके पार्ट्स, और उनको पुरानी मशीन्स उनकी निकाल दी जाएंगी। लेकिन उन्होंने मशीन्स के पार्ट्स को रिप्लेस करने का या न्यू मशीन्स लाने का जो प्रॉमिस था वो फुलफ़िल नहीं किया। तो सबसे पहला तो उसने ये डिसओबे किया एम्प्लॉयर ने। दूसरी बात ये है कि एम्प्लॉयर ने ये भी डिसओबे किया कि उसने किसी किस्म के वर्क मेथड्स नहीं बताए हुए थे, यानी कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क नहीं बताया हुआ था कि किस तरह से कन्वेयर को गॉज करना है, उसके टेम्परेचर को गॉज करना है, इसके बारे में नहीं बताया हुआ था। कन्वेयर के अंदर कैसे जाना है, बाहर कैसे निकलना है, यानी कि एक्सेस एंड एग्रेस कैसे करना है, कोई सेफ मेथड उन्होंने नहीं बताया हुआ था। इसके अलावा जो था कोई सेफ सिस्टम ऑफ जो था वो किसी भी इनके काम में नहीं नज़र आ रहा था, ना ही मशीनरीज को इस्तेमाल करने के हवाले से, ना ही वर्क प्लेस पे काम करने के हवाले से। तो आप ये देख सकते हैं कि हर एक काम करने का सेफ सिस्टम ऑफ होता है, यानी कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी नहीं थी जिसकी वजह से वो सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को गॉज करते। अब आपको जो ये मैंने पॉइंट्स किए हैं आपने इनको इलेबोरेट करना है इन टर्म्स ऑफ दी सिनेरियो से वो लाइंस लेके आपने वो लिखना है, लेकिन अपने वर्ड्स में। फिर पॉइंट नंबर 3 जो है उसमें वो ये बताते हैं कि एक और मैं जो मैंने इसमें देखा है कि किसी किस्म की ट्रेनिंग और इंस्ट्रक्शंस उनको नहीं दी जाती थी और रेगुलर ट्रेनिंग्स नहीं दी जा रही थी। जैसे कि फर्स्ट एडर्स आधे तो वो लोग थे जो कि ऑर्गेनाइजेशन से उनको डिप्लॉय यानी कि वो निकल चुके थे, और बहुत जो लोग मौजूद थे ऑर्गेनाइजेशन में उनके पास फर्स्ट एड की ट्रेनिंग नहीं थी, जिसकी वजह से जब ये हादसा हुआ, जब उनकी बॉडी बर्न्स हुई, जिनके साथ ये हादसा हो रहा था उनको वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं दे सके। तो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग ना देने की वजह से ये हादसा हुआ, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ना देने की वजह से ये सिचुएशन हुई और वो उनको फर्स्ट एड ना दे सके। हो सकता था कि अगर उन्हें फर्स्ट एड की ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता, तो वो इसको ओवरकम कर लेते पेन्स को। फिर उसके बाद उन्होंने ये पॉइंट नंबर 4 जो मैं इसमें हाईलाइट करती हूँ एज पर दैट रिकमेंडेशन, कि उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर का टेक केयर ही नहीं किया कि किसके पास क्या कैपेबिलिटी है। यानी कि जैसे कि सेफ्टी इंजीनियर्स थे, अब सेफ्टी जो इंजीनियर्स हैं मेंटेनेंस इंजीनियर, उनका इवनिंग शिफ्ट में या रात की शिफ्ट में होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मशीन तो हर वक्त काम करती है, मशीन ने 24 घंटे काम करना है, तो फिर ऐसा पर्सन भी 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए या शिफ्ट्स में मेंटेनेंस इंजीनियर अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये चीज़ मेक श्योर ही नहीं की कि हर तरह का वर्कर हर शिफ्ट में मौजूद हो, जिसकी वजह से ये हादसा हो गया। फिर उसके बाद हमने इसमें ये भी ऑब्ज़र्व किया जो कि रिकमेंडेशन को उन्होंने जो है डिसओबे किया, किसी किस्म की सुपरविजन नहीं थी। यानी कि जो मैनेजर है वो न्यूली हायर्ड जो मेंटेनेंस इंजीनियर है या न्यू यंग वर्कर्स हैं उनको कह रहा है कि तुम काम कर लो और तुम्हें मैं अपॉइंट करता हूँ इस काम के लिए, तो किसी किस्म की प्रॉपर सुपरविजन नहीं है जो उनको गाइड और असिस्ट कर सके। इसकी मिसाल जो है इसमें ये है कि जब वो कन्वेयर के अंदर जा रहे थे तो सबसे पहले उनको टेम्परेचर गॉज चेक करना चाहिए था कि टेम्परेचर जो है अवन का वो हॉट हॉट है या कूल है, अपनी अजम्पशन बेस्ड पे नहीं जाना चाहिए था। तो ये काम मसला तब हुआ जब वहाँ पे प्रॉपर सुपरविजन नहीं थी। तो इस तरह से भी इन्होंने
डिसओबे किया आर्टिकल 164 की रिकमेंडेशन R164 का आर्टिकल नंबर 10 को। फिर इसके बाद जो है किसी किस्म की जो है सेफ्टी मेजर्स का वो एप्लीकेशन नज़र नहीं आई इस पूरे सिनेरियो में। वी डिडंट फाइंड कि उन्होंने उन्हें कहा हो कि आप हैट्स पहन लें, ग्लव्स पहन लें या बॉडी कवर्स पहन लें या कोई भी ऐसी चीज़ जो हॉट वर्क को करने से पहले इस्तेमाल की जाती है, इस किस्म का हमें कहीं पर भी इस पूरे सिनेरियो में नहीं नज़र आया। फिर ऑर्गेनाइजेशन के अरेंजमेंट्स नहीं ऐसे थे, यानी कि उनकी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं थी, कोई ऐसे उनके प्रोसीजर्स नहीं थे, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जो पर्टिकुलर इस सिचुएशन को टैकल कर सकती। ना उनके पास रिटन फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशंस थे, ना उनके पास सेफ सिस्टम ऑफ वर्क्स थे, जिसकी वजह से पुराने भी उनको नियर मिसेस एक्सीडेंट्स का सामना करना पड़ता था, जो कि रिपोर्टिंग का सिस्टम नहीं था ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट में उनके पास। तो इन प्रॉब्लम्स के होने की वजह से हादसा हुआ। पीपीईज का इस्तेमाल नहीं था। फिर हमने एक और सिचुएशन में हमने देखा कि जो शिफ्ट मैनेजर था वो पेपर जो है उसके पेपर वर्क उसके इर्द गिर्द है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। तो ये भी आर्टिकल की डिसओबे करने की बात है कि किसी किस्म की मेंटल फिटीग किसी के ऊपर हो। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होने की वजह से या स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट होने की वजह से और एक सारी चीज़ें अलाइन ना होने की वजह से वो स्ट्रेस का सामना कर रहे थे, जिसकी वजह से किसी किस्म की डॉक्यूमेंटेशन की अरेंजमेंट नहीं थी, कबर्ड्स की अरेंजमेंट नहीं थी, रिस्क असेसमेंट की अरेंजमेंट नहीं थी और इन तमाम चीज़ों की अरेंजमेंट नहीं थी। फिर उसके बाद R164 का जो इन्होंने एक और चीज़ डिसओबे की एम्प्लॉयर ने कि किसी के पास टेक्निकल या साइंटिफिक नॉलेज नहीं था। कोई भी वर्कर जो था कोई भी काम करने के लिए उनको अलाउ कर रहे थे, जिसकी वजह से ये तमाम हादसे पेश आए। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, जो ये तमाम इनके जो रिकमेंडेशन है उन सबको डिसओबे करते। आपने हर एक पॉइंट को इस सिनेरियो के रेफरेंस से एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से वो जो थी मशीनरीज को मेंटेन नहीं कर रहे थे, किस तरह से सेफ सिस्टम ऑफ वर्क्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, किस तरह से ट्रेनिंग नहीं मिल रही थी, किस तरह से डिफरेंट कैटेगरी ऑफ वर्कर्स को टेक केयर नहीं किया जा रहा था, किस तरह से सुपरविजन नहीं दी जा रही थी, ऑर्गेनाइजेशनल अरेंजमेंट्स वहाँ पे किस तरह से मौजूद नहीं थी, पीपीईज का इस्तेमाल कैसे नहीं था, मेंटल फटीग कैसे हो रही थी, टेक्निकल नॉलेज या उनके पास साइंटिफिक नॉलेज कैसे नहीं था। तो ये चीज़ें आपने R164 की हेडिंग दे के हेडिंग्स बनानी है और एज़ पर सिनेरियो इसको डिस्क्राइब करना है जो सिनेरियो से रिलेट करे। काइंडली जो मैंने वर्ड्स बताए हैं उनको एज इट इज़ मत लिख दीजिएगा, अपने वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिएगा। शुक्रिया।